Good morning, students. How are you? I hope you all are well at home. So, today we start our third chapter, Safety and First Aid. Somebody has eaten a banana and thrown the peel on the road. किसी ने banana खाया है और उसके छिलके को रोड पर फेंक दिया. Has he done the right thing? क्या उसने सही किया है? What could happen? उससे क्या हो सकते हैं? An accident may occur anywhere at any time. कभी भी कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. Are you ready to give instant aid to the injured if an accident occurs? अगर एक्सीडेंट होते हैं तो क्या आप उस इंजर्ड पर्सन को इंस्टेंटली एड देने के लिए रेडी हो? फर्स्ट एड. First aid is the first medical help given to an injured person before a doctor arrives. First aid वे फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है जो एक इंजर्ड पर्सन को एक डॉक्टर आने से पहले दिए जाते हैं. The most important thing while giving first aid is to stay calm. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि फर्स्ट एड देते समय शांत रहना ज़रूरी है. सेफ्टी फर्स्ट. सेफ्टी ऑन द रोड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स की नंबर स्पीडली इंक्रीज होने के कारण रोड पर सेफ्टी पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. रीड एंड फॉलो रोड साइंस. रोड साइन को पढ़ो और फॉलो करो. दे आर मेंट फॉर योर सेफ्टी. वे आपके सेफ्टी के लिए है. ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एंड एट होम. हमें रोड पर एंड घर पर सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए. हाउएवर समटाइम्स एक्सीडेंट्स ऑक्यर इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल. हालांकि कभी कभी एक्सीडेंट सावधान होने के बावजूद भी होती है. हियर आर वेज टू डील सम इमरजेंसीज. यहाँ कुछ इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के तरीके दिए गए हैं. फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस डू नॉट नेग्लेक्ट एनी वुंड हाउएवर माइनर. घाव मामूली भी हो तो भी किसी घाव को नेग्लेक्ट ना करें. Germs can enter a body through uncovered cuts or wounds and cause infection. Germs uncovered cuts और wound के थ्रू शरीर में एंटर कर सकते हैं और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं. Wash your hands before giving first aid as germs from dirty hands may infect the wound. फर्स्ट एड देने से पहले अपने हैंड वॉश करना चाहिए. गंदे हाथों से जर्म्स घाव को संक्रमित कर सकते हैं. वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वुंड. वुंड के चारों ओर सभी गंदगी को धो ले. क्लीन द अफेक्टेड एरिया विथ कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन. एक एंटीसेप्टिक लोशन में भिगोया हुआ कॉटन वूल के थ्रू अफेक्टेड एरिया को साफ करें. नाउ लुक एट द रोड साइंस. नो एंट्री साइन, नो पेडिस्ट्रियन साइन, नो हॉकिंग साइन, नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, नो यू टर्न एंड स्पीड ब्रेकर. Place a thick pad of cotton wool or sterile gauze on the wound and press it with your thumb and fingers. घाव पर कॉटन वूल या स्टेराइल गॉज का एक मोटा पैड रखो और इसे अपने थंब और फिंगर से प्रेस करो. This will stop bleeding in most cases. ये ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग बंद कर देते हैं. A tourniquet can be used. एक टूर्निकेट यूज़ कर सकते हैं. This is a bandage tightly tied over the wound to stop bleeding.
ये एक पट्टी है जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए घाव पर टाइटली बांधते हैं। रैप अ स्टेराइल गॉज बैंडेज अराउंड द wounded एरिया। wounded एरिया के आसपास एक गॉज बैंडेज की पट्टी लगाए। It's a fact. The clear gel of aloe vera can heal wounds and burns by forming a protective coating on the affected area. एलोवेरा जेल किसी भी चोट को या जलने के घाव को प्रोटेक्टिव कोटिंग करके ठीक कर सकता है। When the skin is cut by a dirty or rusted object, germs may enter and cause a dangerous disease called tetanus. जब स्किन किसी डर्टी या रस्टेड ऑब्जेक्ट की वजह से कट जाता है तो वहाँ से जर्म्स एंटर कर सकते हैं और एक डेंजरस डिजीज टिटेनस हो सकता है। कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर एन एंटी टिटेनस इंजेक्शन। एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए एक एंटी टिटेनस इंजेक्शन लेने के लिए। फॉर नोज ब्लीड्स, keep the patient upright in a comfortable position with his head held back. पेशेंट को अपने सिर के साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज firmly. नोज के ब्लीडिंग साइड को टाइटली प्रेस करना चाहिए। कीप एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज एंड द हेड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के नोज एंड हेड पर एक आइस पैक या गीला कपड़ा रखना चाहिए। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ एंड नॉट टू ब्लो हिज नोज। पेशेंट को अपने मुंह से सांस लेने के लिए कहना चाहिए और नाक से सांस लेने के लिए मना करना चाहिए। A little bit of bleeding from the nose is harmless, but if the bleeding is heavy, send for the doctor. नाक से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हार्मलेस है, लेकिन यदि ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। For sprains, when the tissues around the joint get torn, we call it a sprain. जब एक जॉइंट के आसपास टिश्यूज फट जाते हैं तो हम इसे स्प्रेन दैट मीन्स मोच कहते हैं। स्प्रेन्स कॉज स्वेलिंग एंड समटाइम्स डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। मोच सूजन और कभी कभी स्किन के डिसकलरेशन का कारण बनता है। दे आर वेरी पेनफुल, वे बहुत दर्दनाक होते हैं। Keep on applying ice packs or ice cubes on the injured joint till the swelling subsides. जब तक सूजन कम नहीं होते तब तक इंजर्ड जॉइंट पर आइस पैक और आइस क्यूब अप्लाई करना चाहिए। That's enough for today, students. Thank you. Be safe at home.